अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के अवसर पर प्लांटिका संस्थान देहरादून में पहाड़ी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूकोस्ट के महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने शिरकत की। प्रदर्शनी में उत्तराखंड के तमाम स्थानीय उत्पाद जैसे कोदा, झंगोरा और पहाड़ी दालों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदर्शनी के जरिए जैविक उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया। हमने प्लांटिका की तरफ से स्टॉल लगा रखा है। इसमें होगर एग्रो के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उनकी प्रोडक्टिंग होती है, जैसे कि एक हनी हमारा है और जैसे ये टी वगैरह है, दालें हैं, सारी पहाड़ी दालें हैं। ये सारी जो दालें हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, इन्हें हम बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि तोर की दाल है, गात की दाल है, नौरंगी दाल है, झंगोरा है, कोदा है, ये सब, इन सबको बढ़ावा मिले। ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए हमने एक मुहिम चालू करी है कि इन्हें हम विलुप्त नहीं होने देंगे। इन्हें अपने पहाड़ को हम, इन दालों को और इन सब चीज़ों को हम आगे बढ़ावा देंगे। ये सब हमारा ऑर्गेनिक अपने उसमें ग्रो कराते हैं हम इसको, और फिर इसको सेल करते हैं। सर जैसे फार्मर्स वगैरह, उनको बढ़ावा मिलता है, उनको इनकम मिलता है इन सब चीज़ों से। और जैसे कि नए इंटर्न आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको सिखाते हैं किस तरह से ग्रो कराया जाता है, उनको बढ़ावा मिलता है। इसमें हम कृषि उत्पाद को, जो हमारा टूरिस्ट एरिया में जो हो रहा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे इसमें हमारे 35 से 40 तक के एग्रो प्रोडक्ट हैं, और इसमें हम जो महिलाएं जो भी चीज़ें बो रही हैं, जैसे झंगोरा वो बोते हैं, उनके बाद वो हमें बेचते हैं। उसमें जो उनका है, उनको इनकम मिल जाती है उसका, प्लस हमें झंगोरा मिल जाता है। जैसे दालें तो पहले लोग वो नहीं करते थे पसंद, मतलब वो अपने रिश्तेदारों में देते थे। अब उनको एक वो मिल गया, मार्केट मिल गया कि हमें उमंग स्वयं सहायता में ही बेचना है, तो वो हमें बेचते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं उसका लिए हुआ, और अपना ग्रेडिंग वगैरह उसको साफ करके उसकी पैकेजिंग करते हैं। हम जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया है, वो हमारा मेनली क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग मेनली क्या करते हैं कि फार्मर्स के साथ हम न्यू इंटरवेंशन करते हैं, और फार्मर्स के साथ हम लोग उनके साथ न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उनके साथ सीड सपोर्ट करते हैं एंड सीड उनको देते हैं, ताकि उनका क्या हो कि जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो फिर वो उमंग के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करते हैं, क्योंकि मार्केट लिंकेज करना उनके लिए बहुत ही टफ़ हो जाता है छोटी एरिया में। तो वो लोग उमंग के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट होके ये प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, और हम उनको लाइवलीहुड जनरेट हो जाता है उससे। वुमेन्स फार्मर्स का मेनली जो हमारा वर्क होता है वुमेन्स के साथ होता है, और हमने बहुत सारे वुमेन फार्मर ग्रुप्स बनाए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स हम लोगों को देते हैं, और हम उनको ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके उनको मार्केट लिंकेज करवाते हैं। तो उनके लिए एक उत्तरांचली एक मार्केट लिंकेज का जरिया है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल आउट करें और अपना लाइवलीहुड जनरेट करें। इस अवसर पर कृषकों एवं विद्यार्थियों को मिलेट की उपयोगिता, संरक्षण एवं कल्टीवेशन के विषय पर भी जागरूक किया गया। मेरा बी-रेडी हार्वेस्टर्स LLP करके कंपनी एक स्टार्टअप करा है, जिसमें कि हम लोग मौन पालन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं हमें मौन पालन से, उस पर काम करते हैं। अब आप मौन पालन के ऊपर मोस्टली सभी लोगों ने शहद के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि शहद से मोम भी बनता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उससे कैंडल बनाई जा सकती है, लिप बाम बनाई जा सकती है, फुट क्रीम्स बनाई जा सकती है। उसके अलावा बी पॉलन के बारे में, जो फूलों के ऊपर येलो सा पार्ट देखा होगा, उसको बी पॉलन बोला जाता है। वही एक ज़रिया है जो परागण के काम आता है, जिससे मतलब एक फूल से जब मधुमक्खी दूसरे फूल में बैठती है तो फल की उत्पत्ति होती है, फूल से फल बनता है। तो वो बी पॉलन भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि हाईली प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, वाइटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके अलावा मौन पालन के ऊपर मौन पालन प्रशिक्षण, मौन पालन में जो मधुमक्खी का जो अर्बन बी कीपिंग का कॉन्सेप्ट आया है नया, कि क्यों किसी कंपनी से शहद ले रहे हो, घर पे ही छत में आप मधुमक्खियाँ पाल सकते हैं। कंसल्टेंसी बी-रेडी हार्वेस्टर देगा, हम लोग कंसल्टेंसी देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बोलते हैं ना कि इतने सारे, आपने सुना होगा कि अजवाइन का शहद कभी सुना होगा, या कभी लीची का शहद सुना होगा, तो वो सारे फ्लोरल हनी में हम लोग डील कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो ऑलमोस्ट सारी ऑल इंडिया की,
और 25 साल एक मल्टीनेशनल में भी काम किया। और इसी दौरान जो है एक जज्बा जागा कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम किया जाए, जैसे कि पोल्ट्रीज़ में, कैटल फार्मिंग में, गोट फार्मिंग में एंड प्राइवेटली में अपना शुरू करने लगा। और इसी के चलते चलते ये देखा गया कि जो फार्मर पोल्ट्री का काम कर रहे थे यहाँ पे, वो साल भर में सिर्फ 5 लॉट निकाल पा रहे थे। और जब मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ उनके साथ शेयर की तो जाहिर सी बात है उनको बहुत बेनिफिट मिला। उस 8 लॉट भी निकालने लगे साल भर में, जिससे उनकी अपनी आमदनी में बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली। उसी दौरान मैंने जो ढेर सारी कंपनियों जिनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बाज़ार में मिलते हैं, वो भी जो है कलेक्ट करके उन्हें बताना शुरू किया कि वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग में जो है उत्पादन बढ़े। और उत्पादन बढ़ा तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी एनुअल अर्निंग जो है वो बढ़ने लग गई। मैं पिछले 4 सालों से ये काम कर रहा हूँ मशरूम ग्रोइंग का। बेसिकली हमारा काम है वेस्टर्न मशरूम ग्रोइंग का। तो ये इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मशरूम के नाम पे लोग सिर्फ आज की डेट में बटन मशरूम को ज़्यादा पहचानते हैं, तो लोग इसको बहुत कम जानते हैं। लोगों को अवेयर कराने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं वो लोग कि हमारे को खाने में क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। शुरुआत सर ऐसा है कि मैंने शुरू में 600 बैग से शुरू किया था। अब मेरे प्लांट में अब 1100 बैग हैं इस टाइम पे। एग्रीकल्चर जो वेस्ट होते हैं, जैसे भूसा हो गया, उस पर इसको ग्रो किया जाता है। उसको भूसे को स्टेरलाइज करके उसके बाद उसमें स्पॉन वगैरह मिला के उसको ग्रो किया जाता है। तो मैंने हॉर्टिकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर किया हुआ है, तो उसमें हमारा ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एक सब्जेक्ट था। तो उसमें हमारे पास टेरेरियम एक टॉपिक था। तो जब मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार ये कुछ अलग चीज़ है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया, सीखा, खुद से ही सीखा कि कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए यूज़ होती है, कहाँ कहाँ हम ये सेल कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए हम इसको सेल कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये सब मैंने सीखा। उसके बाद मैंने 1 साल पहले ये अपना स्टार्टअप शुरू किया है देहरादून में, बालावाला पे। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि प्लांटिका संस्था के द्वारा की गई इस पहल के जरिए मोटा अनाज उगाने वाले विभिन्न काश्तकारों को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही अगर इन पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा मिलता है तो आने वाले समय में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा है। देखिए, एक तो इंटरनेशनल मिलेट ईयर है और ये आज मिलेट डे भी है, इंटरनेशनल हेल्थ डे भी है। दोनों चीज़ों की शुरुआत और अच्छा माहौल, और ख़ास तौर से इतने काश्तकार हैं जो अपने खेतों में मिलेट्स, मोटा अनाज, पौष्टिक अनाज को उगाते हैं, तो उनके लिए प्लांटिका ने किया। और ये अपने आप में बहुत विलक्षण है, बहुत अद्भुत है कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि इससे प्रोत्साहन तो मिलता ही है काश्तकार को, काश्तकारी को, एंटरप्रेन्योरशिप को, और उससे जो माउंटेन इकॉनमी है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी आने वाले समय में भी। इसके लिए मैं बहुत प्लांटिका को और डॉक्टर अनूप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रयास है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दिविज बहुना की रिपोर्ट।